तो आज हम करेंगे जनरल साइंस में हमारा टॉपिक चला हुआ था कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कर रहे थे, श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ साथ में हो जाएगा आप लोगों का। तो जनरल साइंस ओके, अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने जो इम्पोर्टेंट थिंग्स यहाँ पे की थी, तो सबसे पहले आप लोगों का कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आप लोगों का जो है वो क्यों आप लोगों का एग्जिस्ट करता है, क्या उसका रोल बताया था आप लोगों को, ठीक है। कौन करेगा आंसर कि हाँ ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है ये काम होता है, क्या काम था उसका मेन काम? ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन होती है ना, हाँ ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर एनर्जी देता है, तो वो जो है इसका मेन काम है यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करना, जो यहाँ पे इसका मेन काम है, ठीक है। ये आप लोग का था। उसके बाद हम बात करें तो जो डिफरेंट ऑर्गन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में है, सबसे सिंपल हम बात करें जो आप लोग के जो अमीबा वगैरह हैं उनमें जो है वो रेस्पिरेशन कैसे होती है, श्वसन के लिए क्या होता है, कैसे होती है, यस जो छोटे जो ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेलुलर जैसे अमीबा की हम बात करें तो उनमें रेस्पिरेशन के लिए कुछ ऑर्गन है कि क्या होता है उसमें बॉडी सरफेस से, ठीक है, शरीर की सतह से, क्योंकि एक सेल है तो उसी से ही हो जाता है, ठीक है, दूर भेजना नहीं है, तो स्पेशल ऑर्गन कोई नीड नहीं है, ऐसे हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये हमारे पास था। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें जो आप लोगों के थे अर्थवर्म में क्या था आप लोगों के स्किन के थ्रू आप लोगों का है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें जो कॉकरोच वगैरह उनमें क्या था, ठीक है, आप लोग ट्रैकिया या श्वास नली बोलते हैं मुझे कोई ऐसे, ठीक है, ओके, ट्रैकिया और आप लोग की श्वास नली इसमें है, और बीच में और एम्फीबियंस में, ठीक है, जो मेंढक है उसमें तीन है आप लोगों के, एक जो है स्किन, लंग्स और गिल्स, ठीक है, लार्वा वाले में ही, ठीक है। मतलब सब अगर देखा जाए तो बच्चे से लेके उसमें तो है ही, पर कई बार आप लोगों को 2 ही दिया हो तो ठीक है, 3 ऑप्शन में ना हो तो चलो ठीक है 2 भी आपका सही रहेगा। तो ये हमारे पास, और बाकी सब में ही आप लोगों के जो लंग से आप लोगों के जैसे हम एम्फीबियन तो हमने बोल दिया, ठीक है, जो सरीसृप वर्ग है उसमें लंग से आप लोगों के जो ये है पक्षी वर्ग उनमें भी लंग से आप लोगों के, और जो ये है क्या बोलते हैं मैमल्स जिनको हम लोग बोलते हैं स्तनधारी, सब में ही जो है फिर लंग्स ही हैं आप लोगों के, ठीक है। ये हमने किया था और यहाँ तक ही किया था आई थिंक। और हाँ ये भी किया था ना कि जो प्लांट्स है उसमें जो है जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, जिसके थ्रू जो आप लोग की ऑक्सीजन है वो अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग की बाहर निकलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग को इसी में कुछ भी चीज़ें आपने ऐड करनी है कि जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, तो जो हमारी रेस्पिरेशन है वो हमारी जो है वो कहाँ पे जाके जो है वो पूरी तरह से रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ पे, जो श्वसन है वो खत्म कहाँ पे होती है, जैसे हमने बोला श्वसन हमारी हमने अंदर ऑक्सीजन ली वो खत्म कहाँ पे जाके होगी, तो कहाँ पे जाके होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पे जाके, ठीक है। जो श्वसन है वो पूर्णतः कहाँ पे जो कंप्लीट होती है, श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ही क्या होगा आप लोगों का जो ऑक्सीजन है वो जो है वो ग्लूकोज के साथ मिलके जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, इसीलिए जो हमारी जो श्वसन है वो कहाँ पे जो है वो कंप्लीट होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे जाके जो है वो श्वसन जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। और बाकी इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे, हाँ ये भी कर लो एक आप लोग, ठीक है, कि जो ये भी बहुत कॉमन आता है कि जो एक वयस्क पर्सन है जो एडल्ट पर्सन होता है उसमें श्वसन का जो दर रहती है वो कैसे कितनी रहती है, श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर मतलब 1 मिनट में जो है हम लोग कितनी बार सांस लेते हैं, मुस्तर से बात करें तो यस कितनी बार लेते हैं, अभी काउंट नहीं किया, अभी हम थोड़ी देर काउंट कर लेते हैं, ऐसा कुछ बोलोगे, हाँ जी काउंट कर रहे हो कि हाँ जी नहीं है, मैं चलती नहीं बंदी होती है, अच्छा अच्छा चल ठीक है, आपके साथ भी वैसे उसके राम सॉरी की तरह कुछ कोई ऐसा समझे कि सांसें बंद हो गई, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं है,
ठीक है। ठीक है, तो जो श्वसन दर है कि जो रेस्पिरेटरी रेट है कि 1 मिनट में जो है मुझसे कितनी बार सांस लेता है, तो अगर हम एडल्ट की बात करें, ठीक है, बच्चों में अलग होता है आप लोगों का, तो एडल्ट की हम बात करें तो 15 से लेके आप लोगों का जो 20 रहता है, ठीक है, 15 से जो है वो 20 बार, कई जगह 15 से 18 भी बताया होता है, ठीक है, पर मिनट, 1 मिनट में जो है आप लोगों का इस तरह से, 15 से 20 भी लिखा हो तो भी सही है आप लोगों का। 1 मिनट में हम लोग जो है हमारी ये है, ठीक है, वो धड़कन अलग है, आप लोग की जो हृदय की जो ये धड़कन है वो अलग है, हमारी श्वसन दर हमारी इस तरह से है। और बच्चों में अगर आप लोग की बच्चों का भी अगर आप लोग को आता है 25 से लेके 40, जो शिशु हैं उनकी जो श्वसन दर है वो है 25 से लेके 40 पर मिनट, ठीक है, पर मिनट, ये जो है शिशु में है। और बाकी एटीपी की फुल फॉर्म भी लिख लो आप लोग, ठीक है, एटीपी अगर हिंदी में लिखनी है तो भी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, जिसको क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी, ठीक है, जिसको बोला एक और नाम आप लोगों का है यहाँ पे ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा सिक्के, शरीर के ऊर्जा सिक्के उनको बोला जाता है, ऊर्जा बॉन्ड उनको बोला जाता है, एनर्जी करेंसी या ऊर्जा बॉन्ड जो भी लिखने आपने, एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी, एनर्जी करेंसी किसका नाम है आप लोगों का, एटीपी का ही नाम है, एनर्जी करेंसी या एनर्जी बॉन्ड आप लोगों के, ठीक है, ऊर्जा बॉन्ड या ऊर्जा मुद्रा। और एक जो आप लोगों की ठीक है कि एक जो ग्लूकोज है उसकी जब ऑक्सीजन के साथ वो मिलेगा तो वो हमें कितनी जो है वो एटीपी हमें देगा, ठीक है, उसके बाद देख लो कि जो एक ग्लूकोज है जब वो ऑक्सीजन के साथ हमें मिलेगा तो वो कितनी एटीपी देता है, तो 38 एटीपी देता है वो, ठीक है, कितनी देता है वो 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स वो देता है, 38 एटीपी। जब उसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है तो 38 जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ जो ये इसके देते हैं। और एक और इसी में कर लो कि जो आप लोग की जो ये ऑक्सीजन है वो किसके द्वारा, जैसे हम लोग देखे ना कि हम लोग सांस कैसे ले रहे हैं, हम लोग इस तरह से सांस ले रहे हैं तो वो कैसे हमारे ब्लड के तक जा रही है, ऐसे हल्का सा ऐसे देख लेते हैं। तो पहले हमने जो है वो ऐसे सांस ली तो आप लोग हल्का सा फील भी, जब कौन कौन योगा करता है वैसे, योगा प्राणायाम बाई चांस कैसे हो जाता है वैसे, वो टीवी में कभी लगा होगा ऐसा कुछ बाई चांस, कब लगता है कि बॉडी को आज जरूरत है, ऐसा कुछ होता है। हाँ मेरे मतलब पहले तो मेरे अब तो मेरा भी ऐसे हो गया, जब मन करता तो ऐसे करती हूँ, ठीक है, अब तो क्या ही बोलना, क्या होता है, अच्छा ये बोले कि रामदेव बन जाओ, अरे ठीक है तो अच्छी बात है, उसमें क्या 5-10 मिनट कर, वैसे ना मतलब पहले मेरे को इतना कोल्ड होता था ना कि शादी से पहले मैं मतलब ऐसी बीमारी रहती थी, मतलब ऐसे मैं सोई, मतलब ऐसे कि मैं सोई रहती थी, मतलब उससे को कोल्ड हुआ कि बस मैं हूँ कि डैडी ऐसे समझ जाती थी मैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही बीमार मानती थी मैं अपने आप को। फिर उसके बाद मैंने ऐसे कि मतलब उसी के मतलब उसके बीच मैंने थोड़ा योगा करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद सच में मेरे को बहुत फर्क पड़ गया है, तो सच में मैं बड़ी क्या ही करेंगी पूरा दिन ना योगा करेंगे तो हमारी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी। वो तो पहले मेरे को उस चीज़ का बहुत हुआ, कोल्ड वाला मेरे को उस चीज़ को मैं सबको बताती हूँ कि ये चीज़ मेरे साथ बहुत हुई कि पहले मेरे को इतना कोल्ड होता था ना, तो फिर आपने कौन सा मतलब क्या सब कुछ ही प्राणायाम अनुलोम विलोम यही बहुत ज़्यादा, मतलब हल्की से कभी को जब दिमाग खराब हो जाता मेडिटेशन कभी वो ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे होता था। हाँ मतलब ऐसे रेगुलर बेसिस पहले तो मैं करती थी जब डाल के वो लगाएंगे, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है, मैं ऐसे मेरे को तो वो तो बहुत ही गंदा लगता है मेरे को कि आएगा और मतलब खुद से ही ऐसे जो भी सोच उठ के आराम से अपने आप ही, ठीक है, वो वैसे करके थोड़ी देर और चुपचाप से ऐसे ही, ठीक है, वैसे वाला अच्छा लगता है। और ये गाने वाला तो मेरे को और भी दिमाग खराब होता है उससे, हाँ ओम वाला चाहे आप इस दुनिया में ऐसे हाँ ये तो मुझे मतलब वो भी ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, फिर उसके बाद वही वाला अच्छा लगा कि नहीं यही वाला अच्छा, अब तो सब कुछ छोड़ दिया है, ठीक है, जो भी है हाँ अभी वही हो गया हाँ ठीक है, अब ऐसे ही हो गया है, चलो ठीक है। हाँ अच्छा हम क्या करते हैं हम भूल ही गए, हाँ ठीक है, कि हम लोग कैसे ले रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है कैसे ले रहे हैं, हमने ऐसे ऑक्सीजन ली, ठीक है, अपने नाक से इस तरह से हमारे नॉस्ट्रिल्स जो है इस तरह से यहाँ पे जो पाइप्स हैं वहाँ के थ्रू जो है हमारी जो ये है पाइप्स वो कहाँ पे खुलती हैं, हमारे लंग्स पे खुलती है वो, ठीक है, जो पाइप्स हैं वो लंग्स में खुलती है। और इस तरह से मान लो हमारे जो है इस तरह से ये जो है इस तरह से जो है वो लंग्स हमारे इस तरह से है, ठीक है,
इस तरह से लंग्स में आप लोगों के इस तरह से जो है वो एल्वोलाई होते हैं, ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे। और इनके बाहर क्या होता है, जो रक्त की जो नली है वो इनके बाहर ऐसे 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 हुई पड़ी होती हैं। जो हमारे जहाँ पे क्या जा रही थी, ऑक्सीजन यहाँ पे जा रही थी, उसके बाहर क्या लगी होती है, जो हमारे जो ब्लड की जो पाइप्स हैं, जो ब्लड वेसल है, वो इसके बाहर ऐसे लिपटी होती हैं, ठीक है। और जिससे क्या होता है, एक्सचेंज ऐसे हो जाता है, डायरेक्टली ऐसे एक्सचेंज हो जाता है कि जो ऑक्सीजन यहाँ पे थी उन जो है वो बैलून के अंदर थी, वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाती है, उन ब्लड में चली जाती है। ब्लड से फिर आप पूरी बॉडी में जाती है। ब्लड में जो है उसको कौन मेनली पकड़ने का काम करता है, तो ब्लड में जो है आरबीसी, ठीक है, आरबीसी में भी कौन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो उसको पकड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो पूरे फिर जो है वो जो भी ये बॉडी से हर एक जो भी कोशिका से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाई जाती है, ठीक है, जो उनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाके उनको जो है वो खत्म होना है, वहाँ भी वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे ऐसे आप लोगों का होता है, तो इतना ही करेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, हल्का सा कर लेते हैं, ठीक है। जो आप लोगों का जो ग्रंथियों के बारे में उनके बारे में कर लेते हैं, जिनका आपको क्वेश्चन, यस क्या कर रहे हो आप लोग, निया क्या खुला है फोन में, ये देख रहे थे, जवाब बता रहे थे आज इसी वो वाला, तो भाई हमने कहा था सांस तक तो फिर क्या है, आपने जवाब बता रहे हैं वैसा वैसे वाला वो वाला कि ये ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन वाला ही, ये चलो ठीक है, सब करके देखते हैं ओके क्या आपने पूछा। चलो ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा हार्मोन्स का, कि हार्मोन क्या होते हैं, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में करेंगे। हार्मोन्स, ठीक है, हम लोग सुनते हैं कि हार्मोन इम्बैलेंस हो गया आजकल, ठीक है, इस तरह से टर्म सुनी है आपने। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं वो किसके द्वारा जो उनको जो है वो स्रावित किया जाता है, कौन उनको सीक्रेट करता है, तो हमने पहले भी हल्का सा इसके बारे में किया। जो हार्मोन्स होते हैं वो दो तरह के, जो वो किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं, एक ग्लैंड जो होते हैं, ग्रंथियों के द्वारा उनको स्रावित किया जाता है। हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है, ग्लैंड, जिनको ग्रंथियां बोले जाता है, ठीक है, ग्लैंड या ग्रंथियां, ग्रंथि मतलब सिंगल हम बोले तो ग्रंथि, और जब ग्लैंड्स बहुत सारे की बात कर रहे हैं तो हम लोग ग्रंथियां वहां पे बोलेंगे। तो जो हमारे पास जो ग्लैंड होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, हमने पहले भी बोला था, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है। तो जो ग्लैंड है वो कैसे हमारे एक्सोक्राइन, और दूसरा हमारे पास है यहाँ पे एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको बोलते हैं अंतःस्रावी, सॉरी ये हमारी बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, और दूसरी हमारी है यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो आप लोगों को पहले भी अब कुछ और भी याद आ रहा है आप लोगों को कि इस दोनों में क्या फर्क था, किसी को याद आ रहा है, बाहर और अंदर, ठीक है। वैसे तो सारी है हमारी जो है वो अंदर अंदर ही है, तो कहीं कुछ बाहर नहीं बह रहा है हमारा, ठीक है। और कुछ आ रहा है कुछ कि मतलब मैं सोच तुम लोग अपना दिमाग चला रहे हो, तो मैं तो थोड़ी देर चुप रहती, पर मेरे को लग नहीं रहा तुम लोग अपना दिमाग चला रहे, तुम लोग सोचो कि ठीक है बोली दो, हम तो ऐसे टाइप, ठीक है कि हाँ कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा तुम लोग बिहेव कर रहे हो। वो हम मतलब वही है कि वो तो हमारे यहाँ पे है वैसे, ठीक है, माइंड मतलब दिमाग ही है हमारे वो, ठीक है। अच्छा बताने कुछ, थायराइड ग्लैंड यहाँ है, ठीक है, ओके। तो हम बात करेंगे, तो यहाँ पे बताएं कि क्या डिफरेंस है आप लोगों का। तो एंडो मीन्स डक्टलेस, ठीक है, डक्टलेस, डक्ट मतलब होता है आपकी कोई भी पाइप को जो है इंग्लिश में जो है वो डक्ट बोला जाता है, ठीक है। पाइप जो है उसी का एक नाम होता है, नली को ही जो है वो डक्ट बोला जाता है, किसी नली को ही क्या बोला जाता है, डक्ट बोला जाता है। तो ये है आप उनके डक्टलेस, नलिका रहित, ठीक है, नलिका रहित, ठीक है। और इसमें जो है वो नलिका मतलब ये डक्ट वाले हैं, बस एक को रखो आप लोग की, एंडो का मतलब एंड ड यहाँ पे भी आया, तो ये कैसे है, क्योंकि यहाँ पे एक ड आ गया तो फिर से डक्टलेस ही हो जाएगा, अगला बार कुछ ऐसे याद करो, यहाँ पे एंडोक्राइन में ड है ना, तो यहाँ पे डक्टलेस हो जाएगा फिर वो, ठीक है, वो डक्ट जो है दूसरे डक्ट को खत्म कर देता है, ऐसे करना है आपने यहाँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब आप लोग यहाँ पे डक्टलेस होगा तो सीधा जो भी हमारा यहाँ पे जो ग्लैंड ने कुछ बनाया है यहाँ पे, वो कहाँ पे भेजेगा, ठीक है, वो आप लोग का उनके पास कोई पर्टिकुलर पाइप नहीं है उसके पास, ठीक है, वो क्या करेगा सीधे ब्लड में
भेजेगा कि ब्लड को स्यापा है, तू जहाँ पे भेजना है तू वहाँ पे इसको ले जा, ठीक है। तो ये करेगा ब्लड के थ्रू, मान लो ये जहाँ पे भी मतलब जैसे माइंड में आप लोगों की पिट्यूटरी ग्लैंड अभी ये बता रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे उसमें कुछ स्पेशल कहीं पे नहीं कि उसको एक जगह पे ही भेजना है, ठीक है। अब उसका काम बॉडी में कहीं भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा, सीधा ब्लड में भेजेगा। ब्लड पूरी बॉडी में जाता है तो उसको कोई स्यापा नहीं कि यहाँ के लिए अलग सी पाइप भेजें, यहाँ के लिए अलग सी पाइप भेजें, ठीक है। तो अगर आप लोग के ऐसे ग्लैंड है वो सीधे ब्लड में अपनी सिक्रीशन भेज रहे हैं तो उनको क्या बोला जाता है, एंडोक्राइन, ठीक है। कैसे बोला जाता है उनको, एंडोक्राइन। स्पेशल उन्होंने कुछ पाइप नहीं है कि उसी के लिए वो बनी है, वो सीधे ब्लड के थ्रू सब कुछ भेज रहे हैं, वहां से जिसको जो लेना वो ले ले। बट इस वाले में क्या होगा, स्पेशल टाइप की आपकी जो है यहाँ पे जो है वो डक्ट बनी हुई है, जो जहाँ पे जाके खुलेगी जहाँ पे उसका काम है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो जो हमारा लैक्रिमल ग्लैंड होता है यहाँ पे होता है आइज के पास, जब भी आप रोना स्टार्ट करते हो तो आपने देखा हमारा जो है वो नाक बहना भी स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा लैक्रिमल ग्लैंड होता है, ठीक है। उसकी यहाँ पे आइज के कॉर्नर में इस तरह से प्रेजेंट होता है और यहाँ पे पूरा इस तरह से वो फैला होता है, ठीक है। लैक्रिमल जो ग्लैंड होता है, लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, ये हमारा जो एग्जांपल है जिसमें स्पेशल जो है वो आप लोगों की पाइप है जो सीधी नाक में खुलती है आप लोगों की, या हमारी जो आइज के पास इस तरह से है, ठीक है, कहीं और नहीं है, वो ब्लड में नहीं जा रही है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे हैं, ठीक है, वो कहीं ब्लड में जाके नहीं खुल रहे हैं, वो हमारे मुंह में ही खुल रहे हैं, पाइप स्पेशल पाइप बनी हुई है जो हमारे मुंह में ही खुल रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे जो है सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास कौन सा है, तो कौन से वाला है, याद आ रहा है? नहीं पूछूं, नहीं पूछना है ना, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे कान के पास प्रेजेंट है, तो वो हमारे यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड में 3 तरह के ग्लैंड हमारे पास आए, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलर, ठीक है। तो ये हमारे पास आए इसके एग्जाम्पल। और हमारे जो सीबेसियस ग्लैंड है, जो हमारे जो ये होता है जो मतलब जो ऑयल वगैरह हमारे इसमें होता है, ठीक है, हमारे सिर वगैरह में, ठीक है, जो हल्का सा ऑयल वगैरह, सीबेसियस ग्लैंड उनको बोला जाता है, ठीक है। सीबेसियस की स्पेलिंग में थोड़ी गलत भी लिख सकती हूँ, सीबेसियस, ठीक है, सीबेसियस ग्लैंड। ये हमारे पास है और कुछ एग्जाम्पल, ओके। जो लीवर है, ये सबसे बड़ा भूल गया, ठीक है, लीवर, उसमें भी स्पेशल तरह की आप लोग के पाइप्स हैं जो जहाँ कहाँ पे खुल रही है हमारे, वो हमारी जो है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे खुल रही है, जो वहाँ पे एक और भी आप लोगों का गॉल ब्लैडर है जिसके जो उसको स्टोर करके रख रहा है, वो ब्लड में नहीं भेज रहा है, वो कहाँ पे भेज रहा है, उन जो सिक्रीशन को वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज रहा है। तो लीवर भी हमारे पास यहाँ पे कौन से वाला एग्जाम्पल आया है, एक्सोक्राइन, ठीक है। लीवर किस तरह की ग्रंथि है, तो ये हमारे पास जो है वो एक्सोक्राइन, लीवर वाला सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी ऐसे ही चलो ठीक है, आपको पता होना चाहिए वैसे करके। और कुछ और बचता है हमारे पास, ठीक है, ये हो गए हमारे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे पास जो एग्जांपल आते हैं उनके बारे में देखते हैं, जो अपनी जो सिक्रीशन है वो ब्लड में भेजते हैं। अब उन ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हमारी बॉडी सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं और सबसे नीचे उस तरह से चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास पिट्यूटरी से स्टार्ट करते हैं, जिसको मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि भी उसको बोला जाता है, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे साथ साथ में इनके जो भी सिक्रीशन है वो भी कर लेंगे, उनके जो कुछ काम का भी कुछ चीज़ें होंगी उनको भी कर लेंगे। पिट्यूटरी के बारे में कि ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी जो है वो ये है एंडोक्राइन ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, स्मॉलेस्ट छोटी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी है। तो ये हमारे जो है वो ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है, ब्रेन में प्रेजेंट है, मस्तिष्क में ये प्रेजेंट है। इसकी पोजीशन अगर हम देखें तो कहाँ पे है, मस्तिष्क में ये प्रेजेंट है। और ये क्या करती है, और इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि इसको बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि इसको बोला जाता है, क्योंकि ये जो है दूसरी ग्रंथि को बोलती है कि आप ये करो ये करो ये करो, ठीक है, ये सबको यहाँ पे गाइड कर रही है, तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है मास्टर ग्लैंड, ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि। इसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि हिंदी में भी आप कह सकते हैं पीनियल ग्रंथि, ये भी हमारे जो है वो ब्रेन में ही प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या करते हैं, मेलाटोनिन नामक जो यहाँ पे हार्मोन्स है उसको सीक्रेट करती है, मेलाटोनिन, जो हमारी नींद की हमें जो है नींद आ जाए, जैसे अंधेरा होने लगता है तो हमें जो है जो पीनियल ग्लैंड है वो क्या करता है, मतलब ये हमारी बॉडी की क्लॉक है एक तरह से, ये हमारी बॉडी की जो है वो घड़ी है, जैसे अंधेरा होने लगता है तो वो ठीक है ये अपनी सिक्रेशन स्टार्ट कर देता है और मेलाटोनिन जो है सीक्रेट होने लगता है और हमें नींद आने लग जाती है, ठीक है। तो ये क्या करता है यहाँ पे, मतलब इसको इस तरह से लिखो कि बॉडी क्लॉक है, ये बॉडी
क्लॉक, ठीक है, जो क्या कहता है मेलाटोनिन जो है वो सीक्रेट करता है, जो हमारी जो है नींद के लिए जो है वो होता है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन जो है वो सीक्रेट करता है। ये मेलाटोनिन यहाँ पे इस हार्मोन्स का यहाँ पे नाम है, जो सीक्रेशन इसकी है, ठीक है। तो ये लिख लो कि इसको जो है थर्ड आई भी बोला जाता है, या जो इसको जो है बॉडी की जो है वो क्लॉक भी बोला जाता है, घड़ी भी बोला जाता है, ठीक है, कि हमने कैसे जो जगना है, सोना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये जो है वो कंट्रोल कर, उसके साथ हमारी बॉडी का जो कलर है, ठीक है, मेलानिन, ठीक है, वो भी इसी के द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जाता है। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और है हाइपोथैलेमस, 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 ये भी ब्रेन में ही प्रेजेंट है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ये भी जो हमारे जो है ब्रेन में ही प्रेजेंट है। अभी हमने जो है ब्रेन में जो प्रेजेंट है उन्हीं के बारे में बात करना है। हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर बोला जाता है, सुपर मास्टर, सुपर मास्टर, सुपर मास्टर क्यों बोले, क्योंकि ये जो है वो पिट्यूटरी को बताता है कि आपने इनको बताना है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है सबका, तो इसको बोला जाता है सुपर मास्टर भी इसको बोला जाता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड जो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे गले के पास जो प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड। ये सारे के जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, अपनी सिक्रेशन जो है ब्लड के थ्रू भेजते हैं, ठीक है, वहाँ से जो है वो बॉडी के हर एक जो पार्ट में पहुँच जाती है, कुछ ऐसी नीड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारे गले के पास प्रेजेंट है, ठीक है, और ये जो है थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, लिख लो इसका थोड़ा लिख लेना थायरॉक्सिन हार्मोन को, थायरॉक्सिन, हिंदी में ही लिख जो मैं भी लिख लेती हूँ, थायरॉक्सिन जो है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसको सीक्रेट करता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी की जो है वो ग्रोथ के लिए, कि आपने ये बनाना है, ऐसे बनाना है, ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये गले में प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट आपने यहाँ पे करना है थाइमस, 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 ठीक है, ये जो है हार्ट के पास प्रेजेंट है, जो हमारे हृदय है वहाँ पे प्रेजेंट है थाइमस, हृदय के पास जो है बीच में, लंग्स के बीच में, उस से जो है मतलब ऐसे वो तो हार्ट के रीजन में ही प्रेजेंट है, हार्ट के पास ही प्रेजेंट होता है, ऐसे नहीं उसके अंदर नहीं, पर उसी के आसपास आप उनका जो है ये प्रेजेंट होता है थाइमस। ये छोटे बच्चों मतलब जो हम बात जैसे जो है कोई बच्चा जो है बॉर्न होता है, जो लिम्फोसाइट वगैरह होते हैं, जो आज हम बात करें WBC RBC, ठीक है, मतलब मेनली जो है वो उनको जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है छोटे बच्चों से लेकर जैसे हम बड़े बड़े होने लगते हैं, उसके बाद जो थाइमस जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहले जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी को मिलती है वो कौन यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जो सेल यहाँ पे प्रोवाइड करने होते हैं वो यहाँ पे थाइमस उन सेल्स को प्रोवाइड करता है, और जैसे जो है वो बड़े बड़े होने लगते हैं तो ये खत्म होने, इसीलिए जो है इम्यूनिटी जितने जो है वो एज होने लगते हैं तो वो खत्म भी होने लग जाते हैं, क्योंकि ये जो है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इम्यूनिटी के मेनली होता है, इम्यूनिटी के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी पोजीशन बाकी इंपॉर्टेंट है और इसका काम हमने बता दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे लिवर के बारे में, तो हमने कर लिया, तो उसके बारे में नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसके बाद पैनक्रियाज के बारे में भी हमने कर लिया है, तो ठीक है कि ये दो तरह की सिक्रेशन करता है आप लोग की, एक्सो भी और एंडो, ये आप लोग का एक मात्र है जो आप लोग का दोनों काम करता है, एक्सो भी करता है और एंडो भी करता है, ठीक है। एक्सो में इसके कौन से काम आए वैसे, नहीं बताना है, एंडो में कौन से है, तब कौन से वाला, किस वाले काम की बात कर रहे तुम लोग, कुछ और ही बोल रही हूँ। ओके, ये तो हम बात एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले की बात ना, तो इंसुलिन, ठीक है, जो इंसुलिन है वो हमारा कौन से वाला एग्जांपल है, वो हमारे पास यहाँ पे एंडोक्राइन की वो ब्लड में भेजा जाता है, बाकी जो है वो पाइप के थ्रू खुलते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे वो ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन जो है और एंजाइम बनाता है, तो ये जो है आप लोगों का एग्जाम्पल वो हम लोग नहीं करेंगे, वो हमारा वहाँ पे हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है,
एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो हमारी किडनी होती है, ठीक है, उनके ऊपर प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर बैठी होती है, ठीक है, वहाँ पे बैठी होती है। किसके ऊपर? जो हमारे वृक्क है, जो किडनी है, उनके ऊपर बैठी होती है, किडनी के अबव द किडनी, किडनी के ऊपर ये जो है वो प्रेजेंट, जैसे हमारी किडनी है तो यहाँ पे ये बैठे होते हैं हमारे अबव द किडनी। अबव द किडनी जो है कौन प्रेजेंट है? तो वही जो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। तो इसको बोला जाता है, जैसे हमारी जो बॉडी की जो रिएक्शन है कि कभी कुछ हो जाता है, मानो हमें कुछ इमरजेंसी हार्मोन उसको बोला जाता है, कहीं मानो कुछ हमें दिखे, कुत्ता दिखे जिससे हमें डर लगता है तो हम लोग क्या कहते हैं, भागते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी ऐसे सोचती है कि हमने ऐसा कुछ करना है, हम लोग मतलब उस टाइम चलो ठीक है हम भाग रहे हैं, वो तो हमने बोला कि जो हमारा ये वाला कौन बैटल ऑफ जो भी है मेरुदंड वाला वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। बट उस टाइम जो है ये क्या करता है, ये हार्मोन आप लोगों का जो है वो सीक्रेट होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, जल्दी जल्दी जो है, क्योंकि उस टाइम एनर्जी की भी नीड है बंदे को भागने के लिए, जल्दी जल्दी जो है वो जो भी सांसें ले रहा है, ठीक है, आरबीसी के जो उस टाइम जो भी फ्लाइट के लिए जो मतलब रिस्पॉन्स के लिए साथ उनके साथ, ठीक है, जो मेरुदंड के साथ यहाँ पे रिस्पॉन्स के लिए जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे आरबीसी भी जो सांस चल रही है, आपको क्यों सांस जल्दी चल रही है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की नीड है उस टाइम, ठीक है, जल्दी जल्दी वो उनको सप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी सब चीज़ें जो यहाँ पे जो हैंडल करनी है उस एमरजेंसी के टाइम में, वो कौन यहाँ पे कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड। इसलिए इसको जो है वो एमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? एमरजेंसी के टाइम जो है ये वाला हार्मोन यहाँ पे जो है वो सीक्रेट होता है, और सारी बॉडी की जो नीड होती है एमरजेंसी के टाइम वो जो है वो बॉडी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए इसको आपातकालीन या जीवन रक्षक ग्रंथि बोला जाता है, क्योंकि जो है वो बचा भी रहा है एमरजेंसी के टाइम, तो आप लोगों का सीक्रेट हो ही रहा है, बट इसके साथ ही इसको जीवन रक्षक ग्रंथि भी बोला जाता है आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे टेस्टिस, ठीक है, इनके बारे में टेस्टिस एंड जो ओवरी है, टेस्टिस के द्वारा जो है वो कौन सा जो है, टेस्टिस भी अपने आप में एक ग्लैंड है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है, टेस्टिस जो मेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है, टेस्टिस प्रेजेंट इन मेल, ठीक है। ये जो है उनका मेन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या सीक्रेट कर रहे हैं, हमारे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन ये सीक्रेट कर रहे हैं, जो उनकी मेलनेस के लिए यहाँ पे की जो मेल है वो मेल है, ठीक है, उनकी जो है उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन ये सीक्रेट करता है। और एक और ग्लैंड की बात करें, जो ओवरी जो हम लोगों में है, ठीक है, ओवरी जो है वो कौन सा हार्मोन बनाती है, ओवरी तो जो है ये बनाता है यहाँ पे एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन जो है वो हार्मोन जो हमारे जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो है या जो हमारे फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये है, हमने कुछ हार्मोन्स के बारे में किया आज, बाकी कुछ हमने कर ही लिए थे, ठीक है, इतना ही करेंगे। चलो ठीक है, जाओ आप लोग, ठीक है।